बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर नंबर 17 है। इस चैप्टर में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये चैप्टर का नाम है द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। लेट Z1 Z2 से लेकर ZN। अब देखें, ये Z1 लिखा हुआ है, Z2 आपको पता है Z क्या होता है। Z स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है जी। B इंडिपेंडेंटली एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स विद ज़ीरो मीन्स एंड यूनिट वेरिएंसेस, ठीक हो गया। देन अ रैंडम वेरिएबल एक्सप्रेस्ड बाय द क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? ये काई स्क्वायर का सिंबल है जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है जी। काई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि n वेरिएबल्स हैं ZI और स्क्वायर है इसका, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स n तक, ठीक है। तो ये आपको ये जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहते हैं कि जी ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है जो काई स्क्वायर के वेरिएबल को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस क्वांटिटी के साथ। इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर v यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपको पता है, तो एक ही इसका पैरामीटर है। आप लोग पेज नंबर 169 पे जाएंगे तो यही डेफिनेशन वहाँ पे सामने लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लग जाए, क्योंकि बेटा पेपर्स में जब थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो काई स्क्वायर को सिर्फ डिफ़ाइन करने को नहीं कहते, वो साथ ये भी पूछ ले सकते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टीज़ भी उसकी बताएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके मेंशन कर दी हैं प्रॉपर्टीज़ सारी, मतलब थॉरोली समरी से बना दी है आपको। सब फर्स्ट वन पे हमारी रेंज क्या है इसकी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज़ 0 to इन्फिनिटी। पीछे हमने f पढ़ी है तो f की रेंज भी 0 to इन्फिनिटी थी, तो इसकी भी 0 to इन्फिनिटी है। मतलब क्या है कि कोई नेगेटिव साइड नहीं है, एगी नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्लॉट हो सके तो नहीं है, ठीक है जी। द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या कह रहे हैं कि जो मीन होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, और इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्वाइस ऑफ द मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर v आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो डैट इज़ मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर 2v है तो वो क्या है, वो वेरिएंस बन जाएगा। तो क्योंकि ये इसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है तो थर्ड नंबर पे है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। इट टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम v बहुत बड़ा हो जाए यानी कि इन्फिनिटी को चला जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब अप्रोच कर लेगी, ठीक है जी। फिफ्थ पे है इसकी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप पेज नंबर 174 पे जाएंगे तो वहाँ पे ये एडिटिव प्रॉपर्टी और पार्टीशनल प्रॉपर्टी को पूरा जो है वो डिटेल के साथ जो है वो किया हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट दे देती हूँ आपको। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बेटे, जिस तरह मैं, आपने याद है आपको, आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, उसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी थी। क्या था कि दो हमारे पास ऐसे रैंडम वेरिएबल हों जो कि पॉइसन के हों, अगर हम उसको सम कर दिया जाए तो दोनों का सम भी क्या होगा, वो पॉइसन को ही अप्रोच कर रहा होगा। तो सेम इसी तरह काई स्क्वायर के दो रैंडम वेरिएबल हों जो काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे हों, काई स्क्वायर के हों, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल हैं हों, और दोनों को हम जमा कर दें, सम कर दें, तो दोनों के ही जमा करने के बाद वो दोनों का को जो है वो भी काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे होंगे विद v1 प्लस v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है जी। तो पार्टीशनल प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टीशनिंग जैसे नाम से जाहिर है कि पार्टीशन किया जाता है, यानी कि तकसीम किया जाता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर एक हिस्से को, एक रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर के रैंडम वेरिएबल को आप पार्टीशन कर दें दो वेरिएबल्स के दरमियान, यानी कि उसके दो हिस्से कर दें, वो दोनों भी क्या होंगे, वो काई स्क्वायर को ही जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी है। आप 174 पेज पे जाएं, वहाँ पे ये डिटेल के साथ आपको मेंशन की हुई है, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं।
आप इनको याद कर लें, क्योंकि बेटा ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके बाद जो हमारा पहला काम होता है हमेशा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने के बाद, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अब कॉन्फिडेंस, ये पेज नंबर 178 पे बेटे आपके ये सारा जो है वो मेथड लिखा हुआ है। अच्छा चलें, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने किसका निकालना है, वो सिग्मा स्केयर का निकालना है फ्रॉम अ सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस का पता है आपको, एस स्केयर जो है वो सैम्पल वेरिएंस होता है, वहाँ से आपने क्या एस्टिमेट करना है, सिग्मा स्केयर को करना है। इससे पता लग जाता है कि काई स्केयर किसको टेस्ट कर रहा है, वो सिग्मा स्केयर को टेस्ट कर रहा है, यानी कि वेरिएंस को टेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो हमने एफ में क्या था, वो था इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। ठीक है जी, वहाँ पे क्या हम करते थे, दो वेरिएंसेस के दरमियान इक्वलिटी को हम टेस्ट करते थे, है ना। और इसके अंदर क्या है, सिर्फ सिग्मा स्केयर, यानी कि सिग्मा स्केयर किसकी वैल्यू के बराबर है, हम सिग्मा स्केयर को सिर्फ क्या है, टेस्ट कर रहे हैं, अकेले सिग्मा को, एक यानी कि वेरिएंस को। ठीक हो गया जी। नीचे मैंने जो है वो इसकी फिगर ड्रॉ की हुई है, फिगर वही 0 to इन्फिनिटी है। मैंने उसके दो पार्ट्स जो हैं वो, एक आप समझ लें लेफ़्ट टेल बना ली, एक राइट टेल बना ली। तो लेफ़्ट टेल आप ये होती है 2 टेल है, क्यों है तो क्योंकि तो ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो गई, और जो राइट टेल है वो अल्फ़ा बाई 2 होगी। ठीक है जी। और शेडेड एरिया आपको पता है ये अल्फ़ा बाई 2 होता है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला एरिया जो होता है वो 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है जी। मैंने काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को ए कह दिया। देखिए नीचे छोटा सा मैंने ए लिखा हुआ है, मैंने उसको कंसीडर कर लिया जी ये ए है। ठीक है जी। और काई स्केयर अल्फ़ा बाई 2 उसको मैंने बी कह दिया। मैंने कह दिया कि ए से लेकर बी तक का एरिया जो है वो क्या है, वो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा। ये जो दरमियान में मैंने लिखा हुआ है ये एन एस स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर, बेटा ये काई स्केयर के बराबर है। ठीक है, काई स्केयर का फार्मूला है। ठीक, काई स्केयर किसके बराबर होता है, वो एन एस स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर के बराबर होता है। क्योंकि हमने इसमें से सिग्मा स्केयर को एस्टिमेट करना है, तो इसीलिए सिग्मा स्केयर को मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है। तो हमें एन एस स्केयर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस पूरे के साथ डिवाइड करेंगे एन एस स्केयर, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम डिवाइड करके एन एस स्केयर, तो ये हो जाएगा ए ओवर एन एस स्केयर लेस 1 बाय सिग्मा स्केयर लेस बी ओवर एन एस स्केयर। ठीक हो गया जी। अब ये क्योंकि रेसिप्रोकल है 1 ओवर सिग्मा स्केयर, हमने इसको सिग्मा स्केयर बनाना है, तो हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो चीज़ बटे में होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है जी, ये रेसिप्रोकल है। तो उसमें इनइक्वलिटी भी जो है वो इन्वर्ट होती है, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये मैंने देखें नीचे क्या है, वो इनइक्वलिटी भी चेंज की है और ये सबको उल्टा भी कर दिया, मतलब सबका रेसिप्रोकल भी ले लिया। ये ए ओवर एन एस स्केयर था, तो ये एन एस स्केयर ओवर ए हो गया और सिग्मा स्केयर हो गया और एन एस स्केयर ओवर बी हो गया। अब क्योंकि ये ग्रेटर के साइन हो गए, इनको दोबारा लेस में लेके आना है, तो एन एस स्केयर ओवर बी शुरू में आ जाएगा, एन एस स्केयर ओवर ए जो है वो आगे चला जाएगा, अपर में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमें पता है एन एस स्केयर ओवर बी क्या है हमारे पास, काई स्केयर अल्फ़ा बाई 2 है, और ए क्या है हमारे पास, काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया फॉर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्केयर। ठीक है जी, 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। अच्छा बेटे, अब इसकी ये तो आपका आ गया ना मेन वाला, जो हमारे पास जो है वो सिग्मा स्केयर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी होते हैं कि हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिहाज से। मैंने आपको बताया कि है वही एन एस स्केयर, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से हमें ये चेंज जो है वो हम कर देते होते हैं। ये देखें साइड पे 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर वुड आल्सो का मतलब है कि ये भी हो सकता है। पेज नंबर 179 पे चले जाएं, तो वहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन है। आपको ये साइड पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है कि एन एस स्केयर क्योंकि बराबर होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल के स्केयर के बराबर, है ना। वो देखें जी, एन ज़रा क्रॉस कर लें तो एन नीचे ले जाएं, तो ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला ही बनता है ना। तो हम एन एस की स्केयर की जगह पे समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बन सकता है जो मैंने फर्स्ट वन लिखा हुआ है। और क्योंकि ये एन है, एन से डिवाइड हो रहा है, तो ये बाइस्ड है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में जी अनबाइस्ड वेरिएंस आ जाए, अनबाइस्ड सैम्पल वेरिएंस आ जाए, तो ये एन की जगह पे क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये एन माइनस 1 एस स्केयर ओवर
काई स्केयर अल्फा बाय 2 लेस इक्वल टू सिग्मा स्केयर लेस इक्वल टू n-1 एस स्केयर ओवर काई स्केयर 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, ये अनबाइस्ड के लिए बनेगा, बाइस्ड के लिए क्या बनेगा, एन एस स्केयर। ठीक हो गया जी, नीचे वही है सारा कुछ सेम। ठीक है, और इसमें हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, वी क्या होती है आपको पता है, n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो थ्रू आउट हम n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ ही ये काम करेंगे। ठीक है जी, अब मैंने लिखा हुआ है और का मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी हो सकती है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की। आप पेज नंबर 180 पे चले जाएं, वहाँ पे ये मेंशन है ये फार्मूला भी। अगर हमारे पास ज़्यादा सारे वेरिएंसेस आ जाएं और ज़्यादा सारे सैम्पल साइजेस आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबको सम कर देंगे। सम का मतलब क्या है, एन एस स्केयर को मल्टीप्लाई करके हम जमा करके अगला एन एस स्केयर, एन एस स्केयर अगला का क्या मतलब है कि n1 s1 स्केयर प्लस n2 s2 स्केयर प्लस n3 s3 स्केयर, ऐसे करके। ठीक हो गया जी, ये जितने वेरिएंसेस होंगे, जितने सैम्पल साइज होंगे, सबको सम करके फिर हम जो है वो ऐसे करके भी हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो चेंज हो जाएगी। नीचे देखें साइड में मैंने सर्कल में लिखा हुआ है v इज इक्वल टू समेशन ni माइनस k। अब समेशन एन आई का क्या मतलब है कि जितने भी एन है, फॉर एग्जांपल अगर 4 एन दिए हुए हैं तो आप चारों एन को जमा करके यहाँ लिखेंगी, और माइनस के क्या है, नंबर ऑफ द जो मतलब सैम्पल्स कह दें, नंबर ऑफ द डेटा सैम्पल्स कह दें कि डेटा के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं, 4 जैसे मैंने अभी एन बोले, 4 एन बोले तो 4 ही हमारे पास वेरिएंसेस होंगे। ठीक है जी, तो 4 एक्चुअली क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेटा सैम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, के क्या होगा, वो 4 होगा। जितने भी एन दिए होंगे, जितने भी एस के दिए होंगे, नंबर ऑफ द जो भी हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ दी होंगी हमारे पास, तो वो क्या होगा, वो के होगा हमारा। ठीक हो जी, अब एक और सिचुएशन भी आ जाती है बेटे, इस तरह का एक क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको ये सारे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बता रही हूँ। एक ही तरह के हैं लेकिन थोड़े थोड़े अलग हैं, मतलब क्वेश्चन के लिहाज से हैं। ठीक है, अब पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, पूल्ड का मतलब क्या है कि जी हमें कहीं पे पूल्ड एस्टिमेट निकालना अगर वो कहें कॉन्फिडेंस इंटरवल आप ऐसा निकालें, कॉन्फिडेंस इंटरवल पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालें आप, तो फिर क्या करेंगे आप, पहले ऑब्वियसली पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे, दैट इज़ एस पी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, और एन ये किसके बराबर होता है, ये एन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर से लेकर एन के एस के स्क्वायर, यानी कि जितने भी हमारे पास n1 n2 दिए हुए हैं, और डिवाइडेड बाय ये समेशन एन है। समेशन एन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी एन होंगे वो सारे यहाँ जमा होंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, और माइनस के क्या है, वो नंबर ऑफ द, देखिए मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है के इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल्स। ठीक है जी, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, वो होगा, क्योंकि हमारे पास अब पूल्ड है तो समेशन एन आई माइनस के ये और एस पी स्क्वायर होगा, और डिवाइज़र में वही है जो हमारे पास हमेशा से आ रहा है, इधर क्या है, काई स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है जी, और अपर में क्या है, समेशन एन आई माइनस के, वही एस पी स्क्वायर डिवाइड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2, और वी दैट इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी वही है समेशन एन माइनस के। ठीक हो गया जी, तो बेटा ये दोनों ही आपके पास फार्मूले, जिस तरह देखें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अगर ज़्यादा एन दिए हों या ज़्यादा हमारे पास वेरिएंसेस दिए हों, जैसे आप 17.7 क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में, वो ऐसा है, और पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर कहीं पे निकाला 17.8 है क्वेश्चन है, वो ऐसा है। ठीक है जी, तो ये जहाँ हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो पूछा हुआ है, अलग अलग सिचुएशन में पूछा हो, तो मैं सारी ही बातें आपको अभी से बता रही हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, तो एक्सरसाइज में 17.5 के बी पार्ट से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, उसमें उसने हमें x बार दिया हुआ है, हमें s दिया हुआ है, और उसने हमें n दिया हुआ है, और कहा हुआ है कि जी आप 98% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो अब यहाँ पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ, बाइस्ड अनबाइस्ड कुछ नहीं कहा हुआ, बस उन्होंने कहा सिग्मा स्क्वायर का जो है वो आप निकालें कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 वी लेस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस इक्वल टू एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 वी। ठीक है, अब v मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि v क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट इज़ n-1। ठीक है जी, तो n लिखें, s के लिखें, नीचे क्या है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2, देखें साइड पे देखें मैंने सारा लिखा हुआ है कि 1 माइनस अल्फा 0.98 है, तो अल्फा क्या होगा 0.02 होगा, 1 में से माइनस कर देना 0.98 को। उसके बाद अल्फा बाय 2 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 0.01 हो जाएगा,
और हमें सिर्फ अल्फ़ा बाय 2 नहीं चाहिए, हमें काई स्क्वायर में 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 भी चाहिए, ठीक है जी। तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है, 1 माइनस 0.01 करेंगे तो ये 0.99 होगा, ठीक है जी। तो ये अल्फ़ा बाय 2 में आप 0.01 लिखेंगी और v क्या लिखेंगे, 20 है क्योंकि n हम आपका, तो 20 माइनस 1 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 में आप 0.99 लिखेंगी और आप उसके 19 में देखेंगी, ठीक है जी। अब ये वैल्यूज़ मैंने नीचे दी हुई हैं 36.19 और 0.99 के 19 में 7.63 है। ये दोनों वैल्यूज़ मैं अगले पेज पे आपको समझाती हूँ कि मैंने ये कैसे देखी हैं, ठीक है। तो आप जो है वो डिवाइड कर दें तो ये जवाब आ गया, ठीक है। 17.6 सेम इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन है, तो आप ये खुद कर लें, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट जो है वो 17.7 और 17.8 है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो बता दूंगी, ठीक है जी। तो ये आप टेबल आ गया, ये आपके चैप्टर के अंदर ही है। 176 पेज पे चले जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये लिखा हुआ है जी काई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कॉलम वाइज जो है n लिखा हुआ है, ऊपर देखें n लिखा हुआ है और ये साइड पे जो हॉरिजेंटली सॉरी ये जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ये सारे अल्फ़ा हैं। 0.99 पहले है, फिर 0.08 है, 0.975 है, 0.95 है, 0.10 है। ये सारे बेटा ऊपर वाली लाइन पहली जो है ये अल्फ़ा है और ये साइड पे सारे क्या हैं, इन्होंने n लिखा हुआ है। मैं क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को n नहीं बोल रही, मैं v बोल रही हूँ, तो एक्चुअली n ये लोग जो बुक में ये n जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बोल रहे हैं। तो ये n क्या है, ये एक्चुअली v है हमारा, ठीक है। हमने क्या करना था जी, हमने 0.01 के 19 में देखना था, तो आप 0.01 वो आखिरी वाले जो है वो लाइन में चली जाएं, 0.01 देखें ऊपर लिखा हुआ है और इसके 19 में देखें जी क्या वैल्यू आ रही है, 17, 18, 19 जी आ रही है। देखें आपको पता चल गया 36.19, ठीक है, यही है, मैंने भी यही लिखी है। और अब 0.99 के 19 में देखें जी, 19 पे 7.63, ठीक है जी। आपको ये वैल्यूज़ देखनी आ गई हैं, तो इस तरह हमने हर जो है वो वैल्यू देखेंगे, ठीक है जी बेटे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो 17.7 और 17.8 वो मैं खुद बोर्ड पे आपको करके सिखाऊंगी। वो पूल्ड एस्टिमेट निकालना है और वो हमारे पास समेशन एन स्क्वायर वाला काम करना है, वो मैं खुद आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगी। अभी आप 17.6 क्वेश्चन करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।